एक ऐसा जंगल जिसमें सदियों से रहस्य छिपे हैं। यहाँ हर पेड़, हर छाया एक कहानी कहती है। डर, रहस्यमय क्षणों और भूली हुई आवाजों की कहानी। यह कोई जंगल नहीं है, यह एक जीवंत भयावह वास्तविकता है जहां प्रवेश करने वाले कभी वापस नहीं लौटते। एक ऐसा जंगल जिसमें सदियों से रहस्य छिपे हैं। यहाँ हर पेड़, हर छाया एक कहानी। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां प्रकाश भी भय में छिप जाता है? क्या आप भी इन रहस्यमयी स्थानों और उनकी डरावनी कहानियों से प्रेरित हैं? अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए निकल पड़े। मेरे पिता एक प्रसिद्ध साहसी व्यक्ति थे जो कई साल पहले इसी जंगल में खो गए थे। उनका नवीनतम शोध एक ऐसे विस्मृत शहर की खोज था जिसका अस्तित्व केवल पुरानी कहानियों और किस्सों में ही बताया जाता था। मैंने रात के अंधेरे में चुपके से अपना सामान पैक किया और शहर की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, हवा और धरती में नमी की गंध ने मुझे घेर लिया। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना मुश्किल था। मैंने अपने नक्शे और कंपास की मदद से अपना मार्ग बनाना शुरू किया। शाम के समय मैं एक नदी के किनारे पहुंचा। मेरे पिता के नक्शे के अनुसार यह नदी मेरे गंतव्य से बहुत करीब थी, लेकिन पानी का शोर और सन्नाटे में छिपी प्रतिध्वनि ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया। जैसे ही मैंने पानी में कदम रखा, अचानक हुई हलचल ने मुझे चौंका दिया। कुछ आंखें पेड़ों के पीछे से मुझे घूर रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे जंगल ही मुझे देख रहा हो। दूसरी तरफ पहुंचा तो मैंने पेड़ों पर कुछ पुराने निशान देखे। मेरे पिता ने अपनी पत्रिका में इन चिन्हों को मार्गदर्शक चिन्ह कहा था। ये संकेत मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थे। रात को मैंने अपनी छोटी सी आग जलाकर रात बिताई, लेकिन कभी-कभी जंगल की शांति के बीच कोई डरावनी आवाज या किसी पक्षी की चीख मुझे हिला देती। मैंने सुना है कि पुरानी जंगल की कहानियां शायद सच हैं। यहाँ कोई भी अकेला नहीं है। जंगल के जीव जंतु हर पल आपको देख रहे हैं। कई दिनों की थकान के बाद मैं एक खुले मैदान में पहुंचा जहां एक प्राचीन पत्थर का मेहराब था। उस पर मिट्टी और पौधे उगाए थे, लेकिन उसकी महिमा और भव्यता अभी भी दिखाई दे रही थी। मैं शहर की ओर चल पड़ा। दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी और चित्र लगे थे जो राजाओं, देवताओं और युद्धों की कहानियां बताते थे। दीवार पर मैंने एक आदमी की तस्वीर देखी जो मेरे पिता जैसा दिखता था। वह अपने हाथ में कोई अजीब हथियार या वस्तु पकड़े हुए था। उसी समय मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मेरी सहायता करो। मेरा दिल भय से भर गया। क्या वह मेरे पिता की आवाज थी या जंगल की प्रतिध्वनि? शहर के केंद्र में पत्थरों से बनी एक संकरी सुरंग थी, और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे अंधकार और भय की गहरी अनुभूति हुई। मेरी टॉर्च बार-बार बंद हो रही थी। मैं चिल्लाया, पिताजी, लेकिन जवाब सिर्फ मौन था। मैं जानता था कि यह कहीं नजदीक ही है, लेकिन यह शहर सिर्फ अतीत के बारे में नहीं था। इसमें एक रहस्य भी था जिसे अभी उजागर किया जाना था। तथा मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक पत्थर के सिंहासन पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। यह क्रिस्टल एक हल्की रोशनी दे रहा था जो पूरे हॉल को रोशन कर रहा था। मैंने क्रिस्टल को छुआ और अचानक प्रकाश की एक लहर ने मुझे घेर लिया। मैंने कई तस्वीरें देखी, शहर का इतिहास, मेरे पिता का अभियान और एक रहस्य जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ था। एक आवाज ने कहा, तुमने भूला हुआ शहर तो पा लिया है, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जब मैं जंगल से बाहर आया तो मेरे अंदर एक नई ताकत और समझ थी। मेरे पास वह क्रिस्टल था और मेरे दिल में अपने पिता को खोजने का दृढ़ संकल्प था। मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जंगल की गहराइयों में अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ था और मैं उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार था। मैं घर लौट आया और अपने कमरे में मैंने पिताजी द्वारा लाया गया क्रिस्टल रख दिया, और मैंने वह क्रिस्टल भी रख दिया जो मैं स्वयं लाया था। क्या यह मेरी बहादुरी का पुरस्कार था या भविष्य में खो जाने की ओर पहला कदम?